हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज मूवी राम सेतु। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है 2007 से, जहाँ दिखाया जाता है कि 6 साल पहले तालिबान ने भगवान बुद्ध के सबसे बड़े स्टैचूज को बॉम्ब से उड़ा दिया था। लेकिन अब 2007 में बहुत से कंट्रीज के आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए थे, ताकि जो भी वहाँ पे बचा है उस सब के बारे में वो और जान सके। उसमें इंडिया भी शामिल था। इंडिया से वहाँ पे आए थे आर्यन कुलश्रेष्ठ। सब अपना काम कर ही रहे थे कि तभी आर्यन को एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसमें खजाना था। ये देख के एक आदमी तालिबान को इन्फॉर्म करता है। तालिबान उस साइट पर हमला कर देता है। आर्यन किसी तरह अपने एक पाकिस्तानी साथी को लेकर उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे उन्हें एक और बड़ी बुद्ध की मूर्ति मिलती है जो कि बहुत बड़ी थी। आर्यन ये सारा खजाना जो था वो गवर्नमेंट को सौंप देता है। एक्चुअली वो जो साइट थी वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर थी। तो वो जो सारा खजाना है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाँट दिया जाता है। आदित्य को इस बात के लिए बहुत प्रेज़ मिलता है, लेकिन आदित्य इंटरव्यू में बोलता है कि उसे भगवान पे बिलीव नहीं है, वो सिर्फ फैक्ट्स पे बिलीव करता है, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। आदित्य की वाइफ थी गायत्री, जिसे भी ये बात पसंद नहीं आई थी। गायत्री हिस्ट्री की प्रोफेसर थी और उनका एक छोटा बच्चा था कबीर, जो स्कूल में पढ़ता था। गायत्री हमेशा अपने बेटे कबीर को भगवान की बुक्स लर्न करने के लिए कहती थी, जैसे कि बाल हनुमान, बाल गणेश, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा आर्यन की तरह नास्तिक ना बने। गायत्री और आर्यन के थॉट्स नहीं मिलते थे, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार और एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। आर्यन को एएसआई से प्रमोशन मिलता है। तो वही तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट के खिलाफ। एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें राम सेतु को तोड़कर वहाँ पे एक शिपिंग कैनल बनाने वाले थे, ताकि शिपिंग बिजनेस में और आसानी हो जाए। बट लोगों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके लिए ये जो राम सेतु है वो भगवान राम ने बनाया था और उसके साथ उनके सेंटिमेंट जुड़े थे और वो उसे तोड़ता हुआ नहीं देख सकते थे। लोगों की प्रोटेस्ट बढ़ती जा रही थी और इंद्रकांत जी, जो कि इस प्रोजेक्ट के मेन इन्वेस्टर थे, वो एक मीटिंग बुला लेते हैं। इंद्रकांत जी पुष्पा शिपिंग कंपनी के ओनर थे। पुष्पा शिपिंग कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और इंद्रकांत जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कुछ पॉलिटिशियंस लोग उनके साथ मिले हुए थे। ऐसा था जैसे कि इंद्रकांत जी ही सरकार चला रहे थे। इंद्रकांत और कुछ पॉलिटिशियंस लोग साथ मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो राम सेतु को एक मैन मेड नहीं साबित करेंगे, मतलब यानी कि वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरली बना हुआ है, ऐसा वो लोग साबित कर देंगे। एक्चुअली कोर्ट में सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट के खिलाफ किसी ने केस फाइल की थी कि राम सेतु एक हिस्टोरिक प्लेस है और उसके साथ बहुत सी लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए राम सेतु ब्रिज को ना तोड़ा जाए। लेकिन अगर वो ये साबित करेंगे कि राम सेतु ब्रिज जो है वो भगवान राम ने नहीं बनाया है, तो इस तरह से वो कोर्ट में केस जीत जाएंगे और कोर्ट उन्हें परमिशन दे देगा प्रोजेक्ट के लिए। तो वो इस सब काम के लिए आर्यन को चुनते हैं, क्योंकि आर्यन एक नास्तिक था, उनको पता था और वो इस बात के लिए हाँ कर देगा। आर्यन के बॉस उसे इन्वेस्टिगेट करने का टाइम ही नहीं देते और उसे वो रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं कि राम सेतु जो है वो नेचुरली बना हुआ है। आर्यन उनसे इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम मांगता है, लेकिन वो उन्हें कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि भगवान ने ये बनाया है। और आर्यन भगवान पे भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो रिपोर्ट बना देता है। जब गायत्री वो रिपोर्ट पढ़ती है तो वो आर्यन पर बहुत गुस्सा करती है। गायत्री भगवान राम पे बिलीव करती थी, लेकिन आर्यन के मुताबिक भगवान राम या रामायण सिर्फ एक लिटरेचर है। गायत्री उस रिपोर्ट को कोर्ट में ना भेजने के लिए उसे कहती है, लेकिन आर्यन उसकी बात नहीं मानता और वो रिपोर्ट वो कोर्ट में सेंड कर देता है। पब्लिक भी राम सेतु को बचाने के साइड में ही थी। आर्यन को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है एंड उसे सस्पेंड किया जाता है। आर्यन का बॉस उसे बताता है कि उसे रिपोर्ट में रामायण पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे और वो उसे सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद आर्यन का घर संभालने का ही बस काम था। एक दिन आर्यन के बॉस उसे कॉल करते हैं और वो उसे इंद्रकांत जी से मिलवाने के लिए ले आते हैं। वहाँ पर इंद्रकांत आर्यन को ऑफर करता है कि वो भले ही सस्पेंड हो लेकिन वो उसके लिए काम करे और जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके अनुसार रिपोर्ट बनाए, ताकि वो प्रूफ कर सके कि राम सेतु एक मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है। इंद्रकांत उसे बताते हैं कि उसको हर फैसिलिटीज़ मिलेगी जो उसे एएसआई में भी नहीं मिली और इस तरह से वो अपने
नाकाम पूरा कर सकता है। आर्यन तो पहले इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में जब उसे लोगों से हेट मिलता है तो वो उनको हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी अब सच्चाई पता करनी थी। तो वो सच जानना चाहता था। लेकिन इस बात पर गायत्री उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने बेटे के साथ अपने मायके बनारस चली जाती है। आर्यन भी अपने मिशन राम सेतु पर निकलता है। जब आर्यन फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर से राम सेतु को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसे कुछ अलग ही फील हुआ हो। उनका रिसर्च सेटअप जो है वो एक शिप में था। उनका शिप जो है वो पुष्पक अल्फा नाम से था, जो कि इंडियन ओशन में था। वहाँ आर्यन अपनी टीम से मिलता है। आर्यन की मुलाकात वहाँ पे वली से होती है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसके पास गन देखकर आर्यन को थोड़ा सा अजीब फील होता है। वो शिप कम लैब ज़्यादा थी, उसमें हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी जो लैब में होती है। वहाँ से वर्ल्ड वाइड स्टाफ बुलाया गया था। स्कूबा डाइवर्स भी थे वहाँ पे। जो मेन थे वहाँ पे वो थे डॉक्टर सैंड्रा, डॉक्टर चंद्रा और डॉक्टर गैब्रियल एंड आर्यन। इन चारों को मिलकर ही रिपोर्ट्स बनानी थी। आर्यन को एक सूट दिया गया था जिससे वो काफ़ी समय तक सी में रह सकता था, ताकि वो अपनी रिसर्च कर सके सी में रह के। वली आर्यन से कहता है कि वो श्रीलंकन वाटर के बहुत ज़्यादा पास है, तो वो रिसर्च करते टाइम ध्यान रखे, क्योंकि श्रीलंका और कुछ रेबल्स के बीच में सिविल वॉर चल रहा था। आर्यन अपनी टीम के साथ मिलकर रिसर्च करना स्टार्ट करता है। उन्हें ये पता चलता है कि रामायण जो है वो 7000 ईयर्स पुराना है। तो अगर वो ये साबित कर दे कि राम सेतु 7000 ईयर्स से ज़्यादा पुराना है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि राम सेतु भगवान राम ने नहीं बनाया है। तो आर्यन पानी में उतरता है सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए। वहाँ पर उसे वो फ्लोटिंग रॉक भी दिखाई देता है जिससे राम सेतु को बनाया गया था। वो उसे वहाँ लेने जा ही रहा था कि वली जो है उसके सूट की चेन खींच देता है ताकि वो वापस आ जाए, क्योंकि वो रॉक जो था वो श्रीलंकन वाटर में था। लेकिन आर्यन अपना सूट निकाल देता है और वो उस रॉक को ले लेता है और फिर वो चलते हुए वापस आता है। सब लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि वो सी पे कैसे चल रहा है। लेकिन वो सी पे नहीं, राम सेतु ब्रिज पे चल रहा था, जो कि पानी से थोड़े फुट ही नीचे था, जिसकी वजह से आर्यन उस पर बहुत अच्छे से चल पा रहा था। आर्यन उस रॉक को लेकर आता है। जब उस रॉक पर वो लोग रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये रॉक जो है वो 7000 ईयर्स ही पुराना है और ये एक मैन मेड ब्रिज ही है, क्योंकि वो रॉक्स ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो रॉक्स वहाँ से निकल कर वहाँ पे आ जाए। और उस रॉक्स को जिस तरह से लगाया गया था वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर ही था और ये 7000 ईयर्स पुराना ही है। तो इस बात पर उनको ये क्लियर हो जाता है कि ये ब्रिज और कोई नहीं बल्कि भगवान राम ने ही बनाया था। लेकिन डॉक्टर सैंड्रा, आर्यन और डॉक्टर गैरिबेल को ये पता था कि ये 7000 ईयर्स पुराना ही है। लेकिन ये जब वो इंद्रकांत को बताते हैं तो वो उन्हें बोलता है कि वो और ज़्यादा इस पर रिसर्च करें और वो उन्हें एक सबमरीन से डीप सी में भेज देते हैं ताकि वो और ज़्यादा सबूत इकट्ठा कर सके। एक्चुअली ये इंद्रकांत ने और वली ने मिलकर प्लान बनाया था, क्योंकि ये लोग उनके कहे अनुसार काम नहीं कर रहे थे। एक्चुअली ये लोग चाहते थे कि आर्यन ये रिपोर्ट दे कि राम सेतु राम ने नहीं बनाया था, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो वो तीनों को वो सबमरीन से डीप सी में भेजते हैं और रिसर्च करने के लिए। डीप सी में जाने के बाद उन तीनों को पता चलता है कि इस सबमरीन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर गैरेबल को वाली पर शक था, इसलिए उन्होंने वो रॉक जो है वो अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि उसे वाली पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जब डीप सी में उनका सबमरीन बंद पड़ जाता है और वहाँ पे इंजन फेलियर का सिग्नल आता है, तो वो तीनों किसी तरह सबमरीन को सी टॉप पे ले आते हैं और फिर उस सबमरीन से बाहर निकल जाते हैं। वो ओशन में यहाँ वहाँ स्विमिंग कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बोट दिखाई देती है और एक आदमी उन्हें अपने बोट पर ले लेता है और उसके बाद वो उन्हें श्रीलंकन साइड में ले जाता है। उस आदमी का नाम एपी था और वो एक श्रीलंकन गाइड था और वो मच्छियाँ भी पकड़ता था। वो उन तीनों को बचाकर एक सेफ जगह ले जाता है। वहाँ पर वो उन्हें बताता है कि आप राम सेतु में डूब कर वहाँ राम सेतु के बारे में स्टडी नहीं कर सकते और वो राम सेतु के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो उन्हें बताता है राम सेतु की हिस्ट्री, फिर वो उन्हें साइंटिफिक प्रूफ भी देता है। एपी उस आर्यन को कहता है कि ब्रिज बनाने में ऐसे ही 4 टन के भी रॉक्स यूज हुए हैं और वो उसे वहाँ ले जाएगा जहाँ पर उसे ये रॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज़ के वो उनसे पैसे लेगा, यानी कि जो भी वो उनकी मदद करेगा उसके वो डायरी में पैसे लिखेगा और जब उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा तो सारे पैसे उन्हें लौटाने होंगे। और ऐसा कह के वो डायरी में कुछ लिखता है। डॉक्टर गैरिबल आर्यन को कहती है कि उन्हें अब दिल्ली लौट जाना चाहिए, इस सब में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन आर्यन को
अब राम सेतु की सच्चाई जाने बिना कोई नहीं रख सकता था। उसे उस सब के बारे में सब कुछ जानना था। अगले दिन इंद्रकांत के आदमी उन तीनों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि वो मरे हैं या जिंदा है। जब उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा है तो वो उन्हें हर जगह ढूंढना स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स थे, वहां पर भी उन्हें ढूंढा जाता है। दूसरे दिन जब सब मिलकर राम सेतु को जा रहे थे तभी इंद्रकांत के आदमी उनकर फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें वापस श्रीलंका आना पड़ता है। जब वो वहां से उनसे बचकर भाग रहे थे तो वो डॉक्टर गैरिबल को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब डॉक्टर सैंड्रा, एपी और आर्यन ही रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो श्रीलंका में ही कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। तो वही बनारस में गायत्री न्यूज़ में देखती है कि राम सेतु ब्रिज को 3 दिन का टाइम दिया गया है। अगर 3 दिन तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि राम सेतु एक मैन मेड ब्रिज है तो उसे तोड़ दिया जाएगा। एक्चुअली इंद्रकांत ने एक झूठी रिपोर्ट दे दी थी कि राम सेतु एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि वो नेचुरली बना हुआ है। इसलिए कोर्ट ने उसे तोड़ने की परमिशन दी थी, लेकिन 3 दिन का टाइम दिया था। जब आर्यन गायत्री को कॉल करके बताता है कि वो श्रीलंका में है तो गायत्री उसे जो हुआ है वो सब कुछ बता देती है। तो आर्यन उसे कहता है कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। गायत्री आर्यन को वापस आने के लिए कहती है लेकिन आर्यन नहीं मानता। तभी आर्यन का ध्यान कुछ लोगों पर जाता है जो रावण की पूजा कर रहे थे। तब आर्यन को एहसास होता है कि अगर वो राम सेतु नहीं जा सकता तो वो श्रीलंका में रावण का अस्तित्व तो ढूंढ ही सकता है। इसके बाद वो फैसला करता है वो यही रुक कर रावण के बारे में ढूंढेगा ताकि 3 दिन से पहले वो प्रूफ इकट्ठा कर सके। एपी उन्हें बताता है कि जाफना पब्लिक लाइब्रेरी में एक बुक है जिसमें रावण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आर्यन, सैंड्रा और एपी मिलकर उस लाइब्रेरी में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बुक अवेलेबल नहीं थी, वो किसी एक और लाइब्रेरी में अवेलेबल थी। तो वो लोग वहाँ पे उसे पढ़ने के लिए जाते हैं कि तभी इंद्रजीत के आदमी उन पर फिर से फायरिंग करते हैं, जिसके बाद वहाँ से आर्यन और सैंड्रा किसी तरह बच जाते हैं। एपी उन्हें उस लाइब्रेरी में ले जाता है। उस बुक से उन्हें पता चलता है कि अशोक वाटिका से थोड़ी ही दूर पर रावण का महल है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है, वही सोने की लंका। तो वो लोग सोचते हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। वहीं इंद्रजीत के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे, वो जहाँ जहाँ जा रहे थे। वो तीनों अशोक वाटिका ना जाते हुए रावणा फॉल्स पर उतरते हैं ताकि वहां से जो एक टनल था जिसकी मदद से वो रावण के महल तक पहुंच जा सकते थे, लेकिन वो एक क्रोकोडाइल शेप का टनल था। वो लेक में एक क्रोकोडाइल को देखते हैं जिसका पीछा करते हुए वो उस केव तक पहुंच जाते हैं जो कि क्रोकोडाइल के शेप में था, और उसका रास्ता जो था वो पानी के अंदर से था। वो तीनों किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें वहां पे बहुत सी अलग चीज़ें दिखाई देती है। उस टनल में बहुत ही अलग लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा गया था, मतलब जो लैंग्वेज उस टाइम पे यूज़ होती थी। तो आर्यन उन्हें उसे ट्रांसलेट करता है और फिर उसे पता चलता है कि वो वहाँ पे लिखा है कि रावण का महल। तो वहाँ पे बहुत और भी चीज़ें लिखी थी लेकिन उनके पास वो सब कुछ ट्रांसलेट करने का टाइम नहीं था। वहाँ आगे 3 दरवाजे थे, एक जो थे वो ओपन थे और एक ट्रायंगुलर दरवाज़ा था जिसे बंद कर दिया गया था। तो एपी आर्यन को बताता है कि इसमें से एक रास्ता जो है वो त्रिकोण पर्वत की तरफ जाता है जहाँ से सोने की लंका दिखाई देती थी। तो वो तीनों उस रास्ते पर चले जाते हैं। जब वो वहाँ से बाहर निकलते तब उन्हें सामने बहुत ही अलग टाइप के प्लांट्स दिखाई देते हैं जो कि और कुछ नहीं बल्कि संजीवनी थी जो हनुमान जी लक्ष्मण के लिए लेकर आए थे। और पूरे श्रीलंका में संजीवनी सिर्फ वहीं पर अवेलेबल थी, यानी कि उन्हें और एक प्रूफ मिल गया रामायण के बारे में। कि तब भी उन्हें दिखाई देता है एक हेलीकॉप्टर जिसमें गायत्री थी। एक्चुअली आज कोर्ट में प्रूफ देने की लास्ट डेट थी और वली ने गायत्री को किडनैप किया था, उसने उसे गन पॉइंट पे रखा था। ये देख के तीनों लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वली आर्यन से वो रॉक में मांगता है, लेकिन आर्यन उसे बताता है कि बीच में जब वो उनसे बचकर भाग रहे थे तो आर्यन से वो रॉक छूट गया था और वो उसे मिल नहीं रहा था। वल्ली इस बात पर बिलीव नहीं करता और वो सैंड्रा की तरफ गन पॉइंट करता है। एपी सैंड्रा को बचाने के चक्कर में हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। आर्यन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन सिर्फ वो उसका बैग ही पकड़ पाता है और एपी नीचे गिर जाता है। इस बात पर गुस्सा होकर आर्यन वल्ली को भी धक्का दे देता है और उसके साथ वो थोड़ी सी फाइट करता है, जिसके बाद सैंड्रा भी हेलीकॉप्टर के पायलट को हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए कहती है और इस तरह से वो लोग किसी तरह से हेलीकॉप्टर को लैंड करवाते हैं। एक्चुअली उनका हेलीकॉप्टर पानी में क्रैश हो जाता है
और वो तीनों बच जाते हैं। वल्ली को थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन आर्यन उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल लाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन वो किसी तरह वल्ली को भी बचा लेता है। आर्यन के हाथ में एपी का बैग था। जब वो एपी के बैग को चेक करता है तो उसमें उसे सारे प्रूफ दिखाई देते हैं जो कि आर्यन से छूट गए थे। उसमें वो रॉक था, वो बुक थी, ये सब कुछ एपी ने संभाल के रखा था। गायत्री आर्यन से कहती है कि शायद ये सब कुछ एपी ने जानबूझकर किया होगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ सबूत आर्यन को वो पहले ही दे देता तो शायद आर्यन श्रीलंका में रामायण का सच ढूंढने की कोशिश नहीं करता। तो ये सारे प्रूफ उन्हें कोर्ट में आज के आज हाजिर करने थे, क्योंकि आज लास्ट डेट था। तो वल्ली उनकी हेल्प करता है और उन्हें वहाँ से प्लेन से दिल्ली वापस लेकर आता है। वहाँ कोर्ट में आर्यन जो है वो सारे प्रूफ दिखा देता है, और कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात पर अब विश्वास करने लगती है कि राम सेतु ब्रिज भगवान राम ने बनाया था। तो कोर्ट ये कहती है कि जैसे वो ताजमहल, कुतुब मीनार सबको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे एक हिस्टोरिक प्लेसेस है, तो वो उसी तरह राम सेतु को भी उनका प्रोटेक्ट करने का फ़र्ज है। इसलिए वो राम सेतु को तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। एंड इस तरह आर्यन के भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और वो भी अब रामायण के अस्तित्व पर बिलीव करने लगता है। सारे लोग आर्यन पर खुश हो जाते हैं और इस बार उसे बहुत सारा प्रेज़ भी मिलता है। आर्यन एक दिन अपने घर पर बैठा हुआ होता है, तब वो अपने बेटे को एक बुक पढ़ते हुए सुनता है जो कि बाल हनुमान की बुक थी। उसमें उसका बेटा पढ़ रहा था कि हे अंजनी पुत्र, आज से तुम्हें दुनिया हनुमान कहकर बुलाएगी। ये सुनने के बाद आर्यन को थोड़ा सा शौक लगता है, क्योंकि एपी ने उसका नाम एपी बना बताया था, यानी कि अंजनी पुत्र। इसके बाद वो जाके बैग चेक करता है तो उसमें उसकी डायरी लिखी थी, जिसमें वो हर वक्त हिसाब लिखा करता था। जब आर्यन उस डायरी को ओपन करता है तो उसमें हर तरफ जय श्री राम लिखा हुआ था। और फिर आर्यन को एपी की सारी बातें याद आने लगती है, जैसे कि उसने जो जो जगह वहाँ पे ले गया था उन्हें, वो सारी कैसे रामायण से रिलेटेड थी, और वो सारी जगहों को कैसे परफेक्टली जानता था। यानी कि संजीवनी को भी सबसे पहले उसने ही उन्हें बताया था। ये देख के आर्यन जो है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी राम सेतु मूवी की स्टोरी। तो मूवी आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। ये थोड़ी आपको कार्तिकेय 2 वाले मूवी की टाइप फीलिंग देगी, लेकिन उस मूवी में श्री कृष्ण के अस्तित्व के बारे में खोज की गई थी, और इस मूवी में राम सेतु या रामायण के बारे में दिखाया गया है। तो अगर आप भगवान श्री राम में बिलीव करते हैं तो आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे ही नई मूवीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।